अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 20वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। आज के दिन हमें अलजिब्री इबारत पर अमल, उसके मुतालिक तफरीक का अमल कैसे किया जाता है, इसके ताल्लुक से सीखना है। यहाँ आपको 3 चीकू और 5 चीकू मिला करके 8 चीकू होते हैं, इसकी मिसाल लेकर के बताइए। चीकू के लिए मुतगय्यर या वेरिएबल या अल्फ़ाबेट x इस्तेमाल किया उन्होंने। तो जैसे यहाँ पर 3 चीकू था तो हमने लिखा है 3x, फिर 5 चीकू था तो हमने लिखा है 5x और बराबर आ गया 8x। तो यहाँ पर जो x है वो चीकू के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी तरह से दूसरी मिसाल में देखेंगे तो 10 दर्जन आमों में से, तो यहाँ पर 10 दर्जन आमों को लिखा गया है 10y। y का मतलब है आम या 1 दर्जन आम। फिर इसके बाद 3 दर्जन आम फरोख्त किए, तो 3y जो है वो कम हो रहे हैं, फरोख्त कर दिए हमने, यानी नफी हो रहा है मामला। तो 7 दर्जन आम बाकी बचते हैं, तो बराबर करके आपका जवाब क्या आया, 7 दर्जन आम। तो दर्जन आम के लिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट y इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से आप लोगों को आम के ताल्लुक से, चीकू के ताल्लुक से या किसी और चीज़ जैसे मोबाइल वगैरह के ताल्लुक से ये अल्फ़ाबेट वगैरह समझते आना चाहिए। ये हम लोग अलजिब्री इबारत के ताल्लुक से डिटेल में बात सीखेंगे। यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि 2x जमा 3y जब रहेगा मामला, एक मर्तबा में चीकू की बात है, एक मर्तबा में आम की बात है। अगर ऐसा मामला है तो हम लोग उसको मिला करके 5xy नहीं लिख सकते हैं। जब तक दोनों x x नहीं रहेंगे तब तक हम लोग उनको मिला नहीं सकते। जब तक दोनों जगहों पर y y का मामला नहीं रहेगा तब भी हम नहीं मिला सकते। जब एक जगह पर x का मामला है, दूसरी जगह पर y का मामला है, तो हम कहेंगे दोनों की फैमिली अलग अलग है। एक चीकू है, दूसरा आम है, ठीक है, तो उन्हें हम लोग मिला नहीं सकते। यहाँ पर यह बात आपको समझाई गई है। मेरी समझ में आ गया कि ताल्लुक से आपको 2 पॉइंट बताए गए हैं। अलजिब्री इबारतों की जमा और तफरीक कर सकते हैं। हमने जमा के ताल्लुक से भी मिसाल देखी और नफ़ी के ताल्लुक से या तफरीक के ताल्लुक से भी मिसाल देखी। इसी तरह से हमने एक और बात सीखी, जब कोई रकम या इबारत मुमासिलत वाली ना हो तो मुतगय्यर का इस्तेमाल करके रकम या इबारत को पेश किया जाता है। आइए मश्क करें का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज़ेल में दी गई मिसालों को बगौर समझे। जैसे यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 4xy जमा 9xy। तो यहाँ पर दोनों जगहों पर आप देखेंगे तो xy है, तो यह हमारी जो मिसाल है ये xy फैमिली वाली है। अगर इस xy को आप अपने इमेजिनेशन में मोबाइल तस्वुर करते हो, मोबाइल समझते हो, तो आपको देखने मिलेगा 4 मोबाइल जमा 9 मोबाइल, तो आपका जवाब आएगा 13 मोबाइल। यहाँ पर जवाब उन्होंने लिख करके दे दिया है। इसी तरह से यहाँ पर देखते हो 4p नफी 3p, तो p को अगर आप लोग अपने जहन में मोबाइल लेकर आते हो तो आपको समझेगा 4 मोबाइल नफी हो गया 3 मोबाइल। अब 4 मोबाइल में से 3 मोबाइल अगर चले जाते हैं तो आपका जवाब आएगा 1 मोबाइल। इसी एक p को हम लोग सिर्फ p भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यह बात आपको नोट करने की है कि आप लोग जब सब सिर्फ p लिखोगे तो उसके साथ में एक हिडन होता है, एक छुपा हुआ होता है। आइए मश्क करें के बाद हमें देखने मिलेगा हल करके देखें वाला हिस्सा, जिसमें उन्होंने लिखा है दर्ज झेल खाके में जमा और तफरीक की मिसालें हल करें। अब यहाँ पर आपको 7 PQR 7 PQR दिया है और नफ़ी के बाद आपको देखने मिलेगा 2 PQR है। तो PQR को आपको अपने जहन में मोबाइल तस्वुर कर लेना है। आपको समझेगा 7 मोबाइल, नफ़ी करना है 2 मोबाइल, तो 7 मोबाइल में से 2 मोबाइल नफी हो जाएंगे। हर बच्चा आसानी से कह सकता है कि सर हमारा जवाब आएगा 5 मोबाइल। मोबाइल का मतलब हमने क्या तस्वुर किया है उसको, PQR। तो इस तरह से जब आप लोग आसानी से अपने जहन में कोई चीज तस्वुर करना सीख जाओगे तो आप लोग बआसानी हल कर सकते हो। यहाँ पर देखते हो तो आपको दिखेगा 8 मोबाइल नफी 3y। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एक तरफ x मुतगय्यर है और दूसरी जगह पर y मुतगय्यर है, तो इनकी नफी नहीं होने वाली है, इनकी हम नफी नहीं कर सकते हैं, इन्हें हमने वैसा के वैसा ही लिखना है। तो इसका अगर आप लोग जवाब लिखना चाहते भी हैं तो आप लोग लिखेंगे 8x नफी 3y। इसको आप लोग हल नहीं कर सकते, एक तरफ x है दूसरी तरफ y है, तो उनकी तफरीक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है नफी 12z जमा 10z।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा नफी 12z में से 10z की आप लोग जब जमा करने जाएंगे, एक की अलामत नफी है, दूसरे की अलामत जमा है। तो एक की अलामत नफी हो, दूसरे की अलामत जमा हो, अलामतें अलग अलग हो तो उनकी झगड़ा हो जाएगी। अलामतें अलग अलग हो तो उनकी झगड़ा हो जाएगी और आपके पास बचेगा 2z। आपके पास क्या बचेगा? 2z आपके पास बचा हुआ रहेगा। दोनों में से बड़ा नंबर जो हो उसकी अलामत लगाई जाएंगी। तो अलामत किसकी लगेगी? यहाँ पर आपके पास 12 की अलामत लगेगी और वो रहेगी नफी 12। तो अलामत रहेगी नफी और साथ में जवाब रहेगा 2z। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फिर से आपको देखने मिलेगा कि एक जगह पर mn है, दूसरी जगह पर सिर्फ m है। तो ऐसी सूरत में भी हम लोग जब फैमिली अलग अलग हो, कैटेगरी अलग अलग हो, तो उनकी हम लोग तफरीक वगैरह नहीं कर सकते हैं। हमें वैसे के वैसे ही लिखना है 27 mn नफी 20 m। मैं फिर से वाजे कर दूं कि जब तक दोनों जगहों पर पी क्यू आर नहीं था, हमने नफी नहीं किया। यहां पर भी आपको देखने मिलेगा कि एक तरफ x है, दूसरी तरफ y है, हमने नफी नहीं किया। जब पी क्यू आर था, फैमिली सेम सेम थी, तो हमने नफी किया। z था दोनों तरफ, तो हमने नफी जमा जो भी मामला था वो किया। लेकिन जब एक तरफ mn था, दूसरी तरफ m था, तो हमने नफी नहीं किया। तो फैमिली सेम होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर हम लोग जमा नफी नहीं कर सकते, ऐसा आप लोग जहन नशीन रखें। आखिर में मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।